हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डी डी फ्रीडीज़ के एक सेटअप बॉक्स को रिपेयर करने वाले हैं। ये डेड कंडीशन में हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। आप देख सकते हैं कोई भी डिस्प्ले में यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं है और यहाँ पर इसमें टाटा स्काई लिखा है। ये ऐसे ही लिखा रहता है बट ये डी डी फ्रीडीज़ का ही है। ठीक है, अब चलिए इसे खोल के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करना होता है इन दो पॉइंट्स पे। वोल्टेज यहाँ पर एसी वोल्टेज हमें मिलता है, यानी कि जो हमारे घर पे एसी वोल्टेज आता है उसे हम यहाँ पर चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर एक्यूरेट वोल्टेज हमें मिल रही है। अगर यहाँ पर एक्यूरेट वोल्टेज ना मिले तो आपका एक केबल का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर एक स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। बट आउटपुट वोल्टेज का भी हमें चेक करना होगा क्योंकि वहाँ पर भी हमारा मेन काम होता है। आउटपुट वोल्टेज हमें डीसी में चेक करना होता है। ब्लैक प्रोब को आप इसकी बॉडी पे भी रख लेंगे तो भी वहाँ से ग्राउंड आपको मिल जाएगा। एक प्रोब आप ग्राउंड पे रखेंगे, एक प्रोब आप यहाँ पर सभी पिन पे रखते हुए चलेंगे जहाँ पर वोल्टेज हमें मिल रही होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है और यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमारी सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो कार्ड सही है या फिर ख़राब है इसका पता तभी लगेगा जब हमारी सप्लाई बन जाएगी। अगर आप कार्ड का भी स्टेटस पता करना चाहते हैं, कार्ड किस कंडीशन में है, तो उसका भी आप एक छोटा सा काम करके पता कर सकते हैं। अगर आपके पास 3.7 वोल्ट की ये बैटरी है तो इसको आप यहाँ पर, पहले मैं इसको पूरा डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ वरना मुझे करंट लग सकता है, कहीं पर हाथ वगैरह लग गया तो। इस प्लग को इस तरीके से हटाना है और 3.7 वोल्ट की बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट करना है। अगर ये चार्ज हुई तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए मैं इसका पहले बैटरी का स्टेटस चेक करता हूँ, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आप यहाँ पर लगा लीजिए इसकी दो पिन पे, कार्ड की दो पिनों पे। सबसे यहाँ पर लास्ट में ये 3.3 वोल्ट का पिन है और ये ग्राउंड का है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव और ये लगा लेते हैं। अगर ये कार्ड सही हुआ तो डिस्प्ले पे हमारा कुछ ना कुछ डिजिट शो करने लगेगा। चलिए इसको मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं डिस्प्ले पे नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारा कार्ड बिल्कुल सही है। तो अब क्या होगा, कार्ड सही है तो हमें सप्लाई को रिपेयर करना होगा। आप सोच रहे होंगे सेल के एक सेल लगाने से कैसे चल गया, चलिए वो भी बताता हूँ। काफ़ी लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा होगी। असल में इस कार्ड को ऑन करने के लिए हमें 3.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी के जो 24 वोल्ट और 12 वोल्ट होते हैं वो हमारे ऑडियो सेक्शन के लिए, वीडियो सेक्शन के लिए और हमारे LNB सेक्शन के लिए जाते हैं। उनकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें यहाँ पर सिग्नल और चैनल चाहिए होते हैं। बाकी की सिर्फ कार्ड को ऑन करवाने के लिए 3.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। 3.3 वोल्ट से हमारा कार्ड ऑन हो जाता है बस, इसलिए ये सेल की मदद से चल गया। बाकी सप्लाई का जो फॉल्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर रिपेयर करेंगे। सप्लाई को सबसे पहले हमें बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इसके लॉक लगे हुए हैं, उसे निकालने के लिए हमें नोज प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए नोज प्लायर की मदद से इसे मैं निकालता हूँ। 4 लॉक यहाँ पर दिए रहते हैं। सप्लाई कैसी भी ख़राब हो आसानी से रिपेयर हो जाती है। अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से कोई भी काम सीख सकते हैं, भले वो फ्रीडीज़ का हो, भले वो उसके कार्ड का भी हो। कार्ड की भी रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता हूँ, भले वो किसी भी सेक्शन से रिलेटेड हो, सभी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं रिपेयरिंग करना सिखाता हूँ। तो फाइनली सप्लाई हमारी निकल चुकी है। अब यहाँ पर अगर गौर से मैं देखूँ और आपको दिखाऊँ तो इस जगह पे मुझे यहाँ पर जला हुआ सा लग रहा है और उसी का असर यहाँ पर भी हुआ है सेटअप बॉक्स के इधर पे, इसके ढक्कन पे। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉइल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे इसके फ्यूज को भी चेक करना पड़ेगा। फ्यूज काफ़ी इसका बर्न हुआ है। देखिए फ्यूज यहाँ पर जला हुआ है, इसके अंदर की आप वायर देखें तो ये जली हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे शॉर्टिंग हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। तो शॉर्टिंग कहाँ पर हुई है, या डायोड में हो सकता है, या फिर इसकी आईसी में हो सकता है, या फिर इसके कैपेसिटर में हो सकता है। 3 ऐसे सेक्शन होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर शॉर्टिंग बनती है। आज सिर्फ मैं आपको उसी पॉइंट पे ले चलूँगा जिस पॉइंट पर हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर हम इसकी शॉर्टिंग को पकड़ सकते हैं। देखिए फुल शॉर्टिंग अगर बन रही हो तो यहाँ पर ये आईसी है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है। इन 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे लगभग 90% केसेज में फुल शॉर्टिंग का समस्या देखी गई। अगर ये चीज़ ख़राब होते हैं तो फुल शॉर्टिंग बनती है। अब यहाँ पर फुल शॉर्टिंग ना बने, कहीं हाफ शॉर्टिंग बने तो वो भी आईसी और डायोड से रिलेटेड होता है।
अगर शॉर्टिंग ना बने तो क्या हो सकता है, या फिर शॉर्टिंग ना बने तो फिर आपके रेजिस्टेंस जो है उड़ सकते हैं। तीनों के रेजिस्टेंस के और ये इंडक्टर कॉइल के ख़राब होने से सप्लाई डेड हो जाती है। शॉर्टिंग नहीं दिखाती लेकिन डेड हो जाती है। अगर इन तीनों को चेक करके हम फॉल्ट का पता कर लें तो हमारी सप्लाई आसानी से बन जाती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं इनको डिस्कनेक्ट करूँगा और फ्रीली हम इस सप्लाई को रिपेयर करेंगे। देखिए सप्लाई को हमने बाहर निकाली है और इसको रखते हैं साइड पे। अब हमारा काम है मल्टीमीटर का। मैं हमेशा ऑफ तरीके से बताता हूँ। ऑन तरीके से, देखिए ऑन तरीके से मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि हमारे चैनल पर जो लोग विजिट करते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, उन लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं ऑन कंडीशन में चेक करने में, कहीं मल्टीमीटर फूक तो नहीं जाएगा, लाइट आ रही है, कहीं करंट तो नहीं लग जाएगा। इसलिए हमेशा मैं ऑफ तरीके से बताता हूँ। अगर कंपोनेंट्स चेक करना आपको आ गया तो आप आसानी से इसे रिपेयर करना सीख सकते हैं। तो हमेशा जो भी आप सप्लाई अगर रिपेयर करते हैं तो बजर की रेंज में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट हमारे चेक होते हैं। तो बजर की रेंज से हम चलेंगे और सबसे पहले इन डायोड्स को हम चेक करेंगे। 4 डायोड लगी हुई हैं, एक तरफ से डायोड वैल्यू देगी और एक तरफ से वैल्यू नहीं देगी, जैसे कि मैं आपको चेक करके यहाँ पर बताता हूँ। देखिए वो यहाँ पर डायोड एक शॉर्ट बता रही है। चलिए दूसरी डायोड की तरफ चलते हैं। ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट ये डायोड ही हो, इस पॉइंट में शॉर्टिंग आने की वजह से भी डायोड शॉर्ट बताती है। शॉर्टिंग क्यों आती है पॉइंट में, आगे कुछ कंपोनेंट खराब हो तो भी शॉर्टिंग दिखाता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं करना कि यही डायोड ही शॉर्ट है। डायोड को निकालेंगे, अगर हम डायोड पे कंफ्यूजन हो जाता है कि शॉर्टिंग कहाँ पर बन रही तो डायोड को हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें सभी डायोड अभी चेक करना होगा। ये देखिए डायोड की जो एक्यूरेट वैल्यू होती है, जो डायोड अगर सही होती है तो यहाँ से वैल्यू देगी और यहाँ से वैल्यू नहीं देगी। इतना आप याद रखिएगा। सिल्वर पट्टी में आपका पॉजिटिव प्रोब और ब्लैक पट्टी में आपका नेगेटिव प्रोब रहेगा, तो डायोड को भी वैल्यू नहीं देनी चाहिए, इतना आप हमेशा याद रखिएगा। ये डायोड शॉर्ट आ रही है तो इसको अभी देखेंगे हम, पहले हम सभी को चेक करेंगे कन्फर्म। ये डायोड भी हमारी शॉर्टिंग आ रही है, देखिए 0 0 0 आ रही है, फुल शॉर्ट है इधर से भी और इधर से भी। डायोड जब शॉर्ट बताती है ना तो दोनों तरफ से शॉर्ट बताती है, एक तरफ से शॉर्टिंग नहीं बताती है। ये वाली सही है। तो जो भी है हमारा इन दोनों डायोड का डाउट मुझे लग रहा है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर अदर इस कैपेसिटर को भी चेक करना पड़ेगा और इंडक्टर कॉइल को भी चेक करना पड़ेगा। कैपेसिटर की टेस्टिंग, कैपेसिटर के दोनों पॉइंट्स में इस तरीके से लगाइए। यहाँ पर मुझे कैपेसिटर में शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है, लेकिन मुझे पहले उन दोनों डायोड को चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पर इंडक्टर कॉइल, जहाँ पर ये मुझे जले का निशान लग रहा है, इंडक्टर कॉइल को चेक करना पड़ेगा। इंडक्टर कॉइल कैसे चेक होगी मैं बताता हूँ आपको। ऐसे जस्ट उल्टा कीजिए। इंडक्टर कॉइल के 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। ये पॉइंट यहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ तक सर्किट को पूरा करता है इंटरनली। ये इंडक्टर कॉइल जो है ये कोर इसकी बनी हुई है, एक कोर ये है, एक कोर ये है। अंदर से इस तरीके से लपेटा मार के वायर का पूरा चल्ला यहाँ तक जाता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई वायर इधर पे एंड हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे एंड हुई। तो इंडक्टर कॉइल में कुछ स्पेक्स वगैरह वो खत्म कर देती है लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी में होती है, तो इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल करी जाती है फिल्ट्रेशन के लिए, सिर्फ इंडक्टर कॉइल, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो इंडक्टर कॉइल की जो रीडिंग आती है इधर से इधर तक आती है और इधर से इधर तक आती है, जैसा कि इसमें नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको एक अलग सप्लाई में दिखाता हूँ, एक अलग सप्लाई, चलिए मैं एक, ये देखिए एक सप्लाई है हमारे पास, ये इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, थोड़ा बड़े साइज़ की है। इसको मैं जस्ट पलट देता हूँ। इंडक्टर कॉइल के 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। इन दोनों से में हमेशा रीडिंग आनी चाहिए इस तरीके से, और इन दोनों में भी रीडिंग आनी चाहिए। क्रॉस पे आपको फुल्ली शॉर्टिंग, फुल्ली कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए क्रॉस पे, तो इस तरीके से वैल्यू आएगी, इसको इग्नोर कीजिए। बस इस तरीके से जो शॉर्टिंग आती है उसको आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से क्रॉस में, इस तरीके से क्रॉस में कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इन दोनों में कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए और इन दोनों में कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। जो भी आपको वैल्यू या फिर बीप मिलेगी इन दोनों में और इन दोनों में मिलेगी, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडक्टर कॉइल ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, कोई भी यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। इस इंडक्टर कॉइल को चेंज कर लेना है। आपके पास नहीं है तो एक छोटा सा काम और कर सकते हैं आप। इंडक्टर कॉइल की अनुपस्थिति में यहाँ से यहाँ तक एक जंपर मार सकते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे कि यार जंपर मारने से काम बन जाएगा। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, कोई भी वोल्टेज में फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फिल्ट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। अगर आप नहीं लगाना चाहते, आपके पास नहीं है, तो इमरजेंसी कंडीशन में आप इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर लीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं तो इंडक्टर कॉइल लगाऊंगा, बट आपके पास नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं वो बताऊँगा। एंड यहाँ पर देखिए जो शॉर्टिंग आ रहा है इन दोनों डायोड से आता है, तो डायोड को निकालेंगे हम, डायोड को निकाल के हम चेक करेंगे, एक इस डायोड से शॉर्टिंग आ रहा है। तो इस तरीके से हम डायोड को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। देखिए इस तरीके से आप डायोड निकाल सकते हैं और यहाँ से निकल जाता है।
अब इस डायोड को हम चेक करवाते हैं आपको। फाइनली ये डायोड ख़राब है, फुल शॉर्ट ये डायोड हो चुकी है। दूसरी जो थी उसको भी एक बार फिर से चेक कर लूँ। ये देखिए शॉर्ट है, जब होती है तो 2 शॉर्ट होती है डायोड, ज़्यादा नहीं होती है। देखिए ये इनपुट वाली डायोड है, हो सकता है तेज़ वोल्टेज आने की वजह से हुआ हो। इसमें कितने नंबर की डायोड लगी? IN4007 की डायोड लगेंगी इस पर। इस डायोड को भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फुल शॉर्ट आ रहा है। अभी हमने इसमें क्या क्या करना है, डायोड डालनी है और यहाँ पर इंडक्टर कॉइल है तो डालनी है, नहीं है तो जंपर मार लेना है और एक फ्यूज को यहाँ पर डालना है। चलिए हाँ, एक काम और करेंगे हम, कैपेसिटर पे फिर से हम चेक करेंगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं बन रही है। देखिए कैपेसिटर पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं बननी चाहिए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर शॉर्टिंग बनती है तो इस पर आपने थोड़ा सा ध्यान देके आगे की कार्रवाई करनी है, वरना आपका ये सब का मेहनत फिर से बेकार चला जाएगा। ये आईसी जब भी ख़राब होती है तब भी आपको कैपेसिटर पे शॉर्टिंग मिल सकती है और इस आईसी के ख़राब होने की वजह से भी सर्किट में बार बार शॉर्टिंग देखने के लिए मिलती है। बहुत कम कंडीशन में इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स की फॉल्ट देखा गया है। अगर एक कंडीशन और है, अगर इन डायोड्स पे आपका शॉर्टिंग आ रही है और डायोड को निकाल के आपने चेक किया, डायोड बिल्कुल सही है, फिर भी इन पॉइंट्स पे शॉर्टिंग बन रही है, तो एक काम कीजिए, इस कैपेसिटर को एक बार आप ज़रूर चेक कीजिए। इस कैपेसिटर को, ये वाले कैपेसिटर को एक बार ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि सेम फॉल्ट तो हर किसी के साथ आ नहीं सकता, अलग अलग फॉल्ट भी हो, तो मैंने क्लियर करवा दिया। इस कैपेसिटर को भी एक बार चेक लिया। इस कैपेसिटर के ख़राब होने की वजह से भी इन डायोड की पॉइंट्स पे शॉर्टिंग बनती है, दोनों डायोड जो मैंने निकाले हैं। चलिए अब नए डायोड इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए IN4007 नंबर की डायोड डालनी है। अगर ये डायोड आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो IN5399 आप डाल सकते हैं। 5399 की चारों डायोड डाल दीजिए, चारों डायोड आपकी डल जाएंगी तो वो बिल्कुल सेम होंगी। कि आपने 2 अलग डाल दी, 2 अलग डाल दी, काम तो करेंगी, लेकिन अगर सेम हो तो बढ़िया है, सेम हो तो भी बढ़िया है। क्योंकि एक बार मैं फिर से चेक करना चाहूँगा, वरना दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। बिल्कुल सही है। और ये जो डायोड डाल रहा हूँ इनमें एक तरफ से वैल्यू दिखाएगा, एक तरफ से वैल्यू नहीं दिखाएगा। ये देखिए इधर से वैल्यू नहीं दिखा रहा है और इधर से वैल्यू दिखाएगा। ये देखिए और ये देखिए। तो चलिए डायोड को डालते हैं। इसकी पोजीशन यहाँ पर कैसे रखनी है ये भी बताया गया है। अगर आप नया इस वीडियो को देख रहे हैं और नया नया सीख रहे हैं तो गलत आप डायोड मत डालिए, वरना और भी शॉर्टिंग बन सकती है। ये देखिए यहाँ पर एक निशान है ना, ये देखिए इस तरीके का। यहाँ पर हमने सिल्वर पट्टी रखनी है डायोड की, जो सिल्वर पट्टी जिस तरफ होती है वो रखनी है और उधर को हमने ब्लैक पट्टी रखनी है। तो बहुत ही सिंपल होता है, सर्किट में पूरा डिज़ाइन किया रहता है, आप यहाँ पर बिल्कुल भी गलती ना करें। तो इधर को हमने सिल्वर पट्टी रखनी देखिए और यहाँ को ब्लैक पट्टी। तो इस तरीके से डायोड को हम डालेंगे। चलिए इन दोनों डायोड को मैं डालता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। चाहे तो लाइव देख सकते हैं। और कुछ कमेंट्स मुझे ऐसी भी आती है कि सर आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, और कुछ कमेंट्स ऐसी भी आती है कि सर आप हमेशा लंबी वीडियो ही बनाया करें, उससे हमें सीखने के लिए मिलता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं लंबी वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि उससे आपको सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि डिटेल में समझाओ तो सीखने के लिए मिलेगा। देखिए 10-20 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप टाइम वेस्ट करके भी सीखेंगे तो वो चीज़ हमेशा आपके माइंड में रहेगा और आप कभी भी जब रिपेयर करेंगे तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। ये कटर काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर एक कटर कितने रुपए में आता है। देखिए ऑनलाइन में लेंगे तो महंगा आ जाएगा, ऑफलाइन लेंगे तो फिर ये सस्ता आ जाएगा। और मैंने इसे ऑफलाइन लिया तो 100 रुपये के समथिंग आ गया था। ऑनलाइन में अगर 100 रुपये के या फिर उससे कम रेट में मिलेगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पेस्टिंग करूँगा, उससे हमारा सोल्डरिंग जल्दी होता है और बहुत आसानी से होता है। चलिए वीडियो को मैं कट नहीं करूँगा, ऐसे दिखा दूँगा। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और वैसे तो मैं आधे 1-1 घंटे के भी वीडियोज बनाता हूँ, क्योंकि उससे मुझे भी अच्छा लगता है सिखाने में और आपको भी अच्छा लगता है सीखने में। तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है यार। तो यहाँ पर डायोड्स को फिर चेक करूँगा। अब बिल्कुल क्लियर है, वो जो शॉर्टिंग बन रही थी अब वहाँ पर नहीं बन रही है। देखिए अब बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर बात रही इंडक्टर कॉइल की। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो यहाँ पर एक जंपर मार देना इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जंपर मार लीजिए। मैं तो इंडक्टर कॉइल डालूंगा, लेकिन आपको मैं पहले दिखा दूंगा, पूरा वोल्टेज वगैरह चेक करवा दूंगा। क्योंकि आप लोग हो सकता है आप लोग ये कहें कि यार सर आपने ये किया नहीं, सिर्फ बता ही दिया। तो ऐसी ऐसी कमेंट्स भी मिलती हैं, तो आपको मैं ज़रूर ये चीज़ ट्राई करके दिखाऊँगा।
वोल्टेज में कोई भी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ रहता फ़र्क तो फिल्ट्रेशन का, क्योंकि इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर फिल्टर के लिए लगे हुए रहते हैं। इंडक्टर कॉइल आपके करंट को फिल्टर करता है और कैपेसिटर वोल्टेज को फिल्टर करता है। अगर कैपेसिटर कभी भी आपके सर्किट में अगर वीक पड़ जाए ना, तो वोल्टेज आपकी कम आने लगती है। देखा होगा आपने, सर्किट में कैपेसिटर वीक होने की वजह से वोल्टेज गड़बड़ा जाती है। जहाँ पर 5 वोल्ट आनी होती है वहाँ पर 2 वोल्ट आने लगती है या फिर 1 वोल्ट आने लगती है, और जहाँ पर ज़्यादा वोल्ट आनी होती है वहाँ पर कम आ जाती है। कैपेसिटर आपकी वोल्टेज को मेंटेन करने का काम करता है। इस पर एक डिटेल कैपेसिटर और इंडक्टर पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो फाइनली इसे मैंने जंपर कर लिया है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, ये जो जंपर है ये नीचे वाले पॉइंट में नहीं लगना चाहिए। नीचे आप कुछ भी इंसुलेशन वगैरह कर दें या फिर कुछ भी लगा लें। वैसे ये पट्टी कवर्ड है, इससे कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आपको मैं सजेशन दूंगा कर लीजिएगा। मैं इसे बाद में हटा दूंगा क्योंकि इंडक्टर कॉइल मुझे डालना है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये सब कर दिया मैंने। अभी फ्यूज भी मैं नया डालता हूँ। चलिए फ्यूज भी मैं नया डालता हूँ और आपको यहाँ पर वोल्टेज वगैरह चेक करवा के दिखाता हूँ। ये फ्यूज 1 है। चलिए मैं दूसरा फ्यूज डालता हूँ। तो ये फ्यूज है नया वाला मेरे पास। अगर आपके पास फ्यूज नहीं हो तो उसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमारे पास तो ग्लास वाला फ्यूज है ही नहीं, तो हम क्या करें। चलिए ये फ्यूज नहीं डाल के मैं एक जंपर मार देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के पास तुरंत वो सामान उपलब्ध हो, आप लोग अपना काम चला सकते हैं। तो ये फ्यूज़ का पॉइंट है, ये फ्यूज है, इसके नीचे 2 पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं, इनको आप शॉर्ट कर दीजिए बहुत ही पतली वायर से। मोटी वायर लगाएंगे तो एन मौके पर वो फटेगा नहीं या फ्यूज जलेगा नहीं, क्योंकि फ्यूज ऐसा बनाइए जो तत्काल फट जाए शॉर्टिंग आने पर। ठीक है, फ्यूज हमेशा ऐसा होना चाहिए जो शॉर्टिंग आने पर तुरंत वो जल जाए। इतना मोटा मत बनाइए कि वो उड़े ही ना। चलिए मैं इसको इस तरीके से बांध दूँगा, बाद में मैं इसमें फ्यूज और इंडक्टर कॉइल लगा लूँगा। ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए या फिर दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये सब हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ। उससे पहले इन दोनों पॉइंट्स में एक बार और सेट शॉर्टिंग वगैरह चेक करना चाहूँगा। चलिए सेटअप बॉक्स के साथ जोड़ते हैं। मैं फ़िलहाल ऐसे रख लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर और चेंजिंग करना है इंडक्टर कॉइल और फ्यूज का। उससे पहले मैं आपको एक बार चेक करवा के दिखा देना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो बोर लग रही हो तो छोड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। भाई सीखने के लिए वक्त देना पड़ता है, और जैसे हम आपके लिए इतना वक्त देकर वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है देखने का। तो चलिए अब इसको मैं डायरेक्टली चेक नहीं करूँगा, इसको मैं पहले सीरीज़ में चेक करूँगा, क्योंकि सीरीज़ एक सेफ मेथड रहता है शॉर्टिंग को टेस्ट करने का। ये प्लग मैंने सीरीज़ वाला बनाया है तो उसमें मैं चेक करूँगा। बिल्कुल सही है, कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं बन रही है। एक बार मैं इसे यहाँ पर पहले मैं वोल्टेज चेक करूँगा, क्योंकि वोल्टेज चेक करना भी ज़रूरी होता है। कहीं ज़्यादा वोल्ट नहीं बन रहा, ये सब हमें कंफर्म करना होता है। सबसे पहले इसको मैं ग्राउंड करूँगा, काले वाले को ग्राउंड। यहाँ पर जी लिखा रहेगा, वहाँ पर हमने इसको रख लेना है जी पे, और यहाँ पर इसमें रख लेता हूँ। तो 4.5 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, 4.9 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर यहाँ पर 3.3 वोल्ट ना मिले ना, तो इसलिए नहीं मिल रहा अभी, क्योंकि 4.5 वोल्ट यहाँ पर इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसे हमने अभी लोड में नहीं लगा रखा है। जैसे मैं इसको लोड दे देता हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट आने लगा। देखिए ये ग्राउंड कर लिया और सामने आप देख लीजिएगा, एक सेकेंड, 3.1 वोल्ट इसमें भी चल जाए। 3.3 वोल्ट ना आ रहा हो तो आप यहाँ पर कैपेसिटर को चेंज कर सकते हैं 3.3 वोल्ट वाला, बट यहाँ पर ये रनिंग कंडीशन में होगा क्योंकि कार्ड हमारा बिल्कुल सही था। चलिए बहुत ही सावधानी से मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए बिल्कुल चल गया हमारा सेटअप बॉक्स, कोई भी प्रॉब्लम इसमें अब नहीं है। तो इस तरीके से हम सेटअप बॉक्स को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर वोल्टेज में कोई भी डिफरेंस नहीं था इंडक्टर कॉइल के बाद में जंपर मारने से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगा अगर आपके पास है तो इंडक्टर कॉइल डाल दीजिएगा। मैं तो यहाँ पर डाल दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। बाकी अगर और भी सप्लाई से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं अलग अलग फॉल्ट्स पे अलग अलग वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ और मैं हमेशा बनाता भी रहता हूँ। सीखिए और प्यार से कमेंट कीजिए और प्यार से लाइक देके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।